बाराबंकी जनपद में पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी समाज को चिंता में डाला है और समाज का ध्यान भी आकर्षित किया है कि हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो कितना सुरक्षित हैं, उनके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार हो और शारीरिक मानसिक सुरक्षा और गरिमा के साथ वो पढ़ाई करके घर पे वापस लौटें। बाराबंकी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं और ये जो पेरेंट्स की चिंता है मुझे शेयर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि प्रशासन ने काफी गंभीरता से इन घटनाओं को लिया था। जो यौन शोषण की घटना हुई थी कुछ दिनों पहले और अब जो बिल्डिंग का एक पार्ट कोलैप्स कर गया है, डीएम साहब बच्चों की सेफ्टी ये मुझे लगता है टॉप प्रायोरिटी कंसर्न होना चाहिए किसी भी डेवलपिंग सोसाइटी के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके संबंध में लगातार राज्य सरकार द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है और जो पिछली हम लोग जो रोड सेफ्टी की मीटिंग हुई थी तो हम लोगों ने जितने भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्कूल सभी के प्रबंधकों के साथ हम लोगों ने मीटिंग की और उनके यहाँ जितने भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं जिसके माध्यम से बच्चों को स्कूल लाया ले जाया जाता है, उन सभी गाड़ियों के जो फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं, जो उसके सेफ्टी रिलेटेड कंसर्न्स हैं, उन सभी चीज़ों को इंश्योर कराने के लिए ARTO और जो एक पूरा और महकमा है रोड ट्रांसपोर्ट का, उन सबको लगा के इस चीज़ के संबंध में उन्होंने चर्चा भी की है, उसका इंश्योर भी कराया जाता है। इसके साथ ही सभी प्रबंधकों को ये भी कहा गया है कि वो लोग अपने अपने यहाँ जितने भी कार्मिक लगाए हैं, जो ड्राइवर जितने भी लोग हैं, सबकी पुलिस वेरिफिकेशन प्रॉपरली कराई, उसके बाद ही उनको लगा तो ये 100% इस चीज़ को आपको इंश्योर कराया गया है और लगातार और जितने भी नए एम्प्लॉय लोग यहाँ लगे हैं सभी लोगों के बारे में पुलिस वेरिफिकेशन की कार्रवाई अभी लगातार की जा रही है। जहाँ तक जो ये 2 दिन पहले घटनास्थल की घटना जो है उसमें जो नेशनल बिल्डिंग कोड अभी गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है और जितने भी हमारे स्कूल्स बनने से अब वो नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से बन सके, तो इसके बारे में हम लोग प्रबंधकों के साथ पूरे जनपद के जितने भी स्कूल मैनेजमेंट है सबके साथ एक मीटिंग करके इस चीज़ को इंश्योर कराएंगे कि जो स्कूल बिल्डिंग्स बने उसमें जो मानक है उसको 100% फॉलो किया जाए, ज़्यादा जो फ्यूचरिस्टिक मानक जो नेशनल बिल्डिंग कोड कहता है उस तरीके से बनाया जाए ताकि वो 100% सेफ हो, बच्चों के लिए रैम्प्स हो, जो हमारे सब्जेक्ट हो उसके भी जो एग्जैक्ट मानक होना चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए, उनके थ्रू ही वो बनाए वैसे ही वो बनाए जाए। जो सर्टिफाइड इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उनके माध्यम से ही उन बिल्डिंगों को हमको कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि सब सारी समस्याएं जो हम लोग समय समय पर देखते हैं इन सब सारी चीज़ों का लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन मिलता है। जिस स्कूल में ये घटना हुई है और अन्य जो मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं, क्या इसको क्रॉस चेक करेंगे कि उन्होंने NBC जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसके नॉर्म्स को फुलफिल किया है या नहीं और उन बिल्डिंग्स को सेफ डिक्लेयर किया जाए बच्चों के? ऑलरेडी मैंने कल की घटना के बाद एक कमेटी बना दी उसमें कि इंजीनियर्स भी हैं और मजिस्ट्रेट्स भी रखे गए हैं और वो जितने भी हमारे स्कूल हैं सबसे पहले तो उनकी मान्यता के संबंध में भी हम लोग इसमें जाँच कर रहे हैं। कई जैसे कल की घटना में बात ये देखी गई कि 8वीं कक्षा तक की मान्यता थी, जबकि 8वीं के उत्तर भी बच्चों का एडमिशन लिया गया था, इसलिए कार्रवाई FIR और सीलिंग की भी कार्रवाई की गई थी। तो पूरे जनपद में जितने भी विद्यालय हैं सबके मान्यता के अतिरिक्त पूरा बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, इस चीज़ को देखना पहले हम लोग की आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ये भी ज़रूरी है कि जो बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है उसको प्रॉपरली हम लोग चेक कर लें, देख लें। तो जो कमेटी हमारी इंजीनियर्स की और जो मजिस्ट्रेट्स की बनी है वो अगले पूरे महीने में जितने भी विद्यालय हैं सभी का निरीक्षण करते हुए सर्टिफाइड इंजीनियर्स के सर्टिफिकेट्स प्राप्त करते हुए कहीं पे भी अगर कोई कंसर्न है तो उसको मैनेजमेंट को पॉइंट आउट करके उसको सही कराने की दिशा में आगे काम करें। डीएम साहब मुझे लगता है कि पेरेंट्स का भी दायित्व है कि वो खुद देखें कि कैसे विद्यालयों में अपने बच्चों को एडमिशन दिला रहे हैं और अगर उन्हें कहीं कोई संशय है तो वो प्रशासन से, शिक्षा विभाग से भी जुड़कर वहाँ से भी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची देख सकते हैं। बिल्कुल, इसमें एक तो हम लोग ये कर रहे हैं कि NIC की वेबसाइट पर भी जिसकी जितनी मान्यता है ये चीज़ हम उस पर भी शेयर कर रहे हैं ताकि पब्लिक को भी जानकारी मिल पा रही है। और दूसरी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ होती हैं, जैसे हम प्राइमरी स्कूल हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है और उसकी रेगुलर मीटिंग्स होती है। इसी तरह प्राइवेट स्कूलों की भी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसको भी एक्टिवेट प्रॉपरली करने की ज़रूरत है और जो पेरेंट्स की ये कंसर्न है वो उन सभी मीटिंग्स में चर्चा करते हुए उन सब चीज़ों को रिजॉल्व कराने की ज़रूरत है। तो अगली जो बैठक हम लोग स्कूल प्रबंधनों के साथ करेंगे तो इन विषयों को भी हम लोग उसमें रखेंगे और कैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को रिवाइव किया जाए इसकी बात। बाराबंकी के जिला प्रशासन ने पूरी गंभीरता से इस विषय को लिया है और एक हाई लेवल की कमेटी यहाँ पर गठित कर दी है जो कि IAS ऑफिसर जिसको हेड कर रहे हैं, इंजीनियर्स भी उसमें शामिल हैं और वो कमेटी पूरे जिले में ऐसे स्कूलों को पता लगा रही है और अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी है बच्चों की सुरक्षा से उनके लिए वहाँ पर कैंपस के अंदर सेफ हाइजीनिक टॉयलेट्स, उनका ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट क्या है, इन सारे विषयों को जो भी बच्चों की सुरक्षा, उनकी पढ़ाई और उनकी गरिमा से जुड़े हैं उनको देखा जाएगा। उम्मीद है कि बाराबंकी के बच्चों के लिए स्कूलों में एक बेहतर आभास, एक बेहतर माहौल आने वाले समय में मिलेगा। धन्यवाद।